माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं? क्यों दुनिया ने ये रस्म बनाई है करके इतना बड़ा कहते हैं, जा बेटी तू तो पराई है। पहले दिन से ही उसको यह पाठ पढ़ाया जाता है, सजा के लाल जोड़े में दुल्हन बनाया जाता है। छुड़ा देते हैं बेटी से यह बाबुल का घर, क्योंकि दुनिया ने यह जालिम रस्म बनाई है करके इतना बड़ा कहते हैं, बेटी तू तो पराई है। बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे तो साथ निभाती हैं बेटियां, आशा तो रहती है बेटों से पर पूरा कर जाती है बेटियां। एक बार एक गाँव में एक बूढ़ा आदमी रहता, उसके 4 बेटे और एक बेटी थी। चारों बेटे पिताजी के साथ रहते थे और बेटी अपने ससुराल में। एक दिन उस बूढ़े आदमी का निधन हो जाता है और उस आदमी के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती है। जब उस बूढ़े आदमी को जलाने के लिए ले जाते हैं तो एक आदमी नहीं ले जाने देता है, वह सब यात्रा रोक देता है और कहता मैं उस आदमी के 15 लाख रुपए मांगता हूँ, जब वह रुपये चुका दोगे तभी जलाने दूंगा। रुपयों का नाम सुनकर ना बेटे और ना बहू आगे आती है। सभी एक दूसरे की तरफ बस देखते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, बोलते हैं तुम दो, पर कोई भी आगे नहीं आता है। अपने पिताजी की यह हालत देखकर बेटी खुद को रोक नहीं पाती है। वह उठकर आगे आती है और अपने सारे गहने और जमा पूंजी रख देती है। उस आदमी को देते हुए हाथ जोड़कर अपने पिताजी की अंतिम संस्कार की भीख मांगती है। पिता के अंतिम संस्कार के लिए रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने पिता की इज्जत के लिए खुद से भी लड़ जाती है। यह सब देखकर उस आदमी की आंखों में पानी आ जाता है और कहता है बेटी ना ये प्रॉपर्टी ना पैसे की लड़ाई है, असल में बेटी तूने अपनी समझ दिखाई है। मुझे आज बेटी की कीमत समझ आई है, जब 4 बेटे होते हुए भी आज तुमने तेरे बाप की इज्जत बचाई। बेटी असल में तुम्हारे पिता ने मुझसे 15 लाख रुपए लिए नहीं थे, बल्कि मुझे 15 लाख रुपए दिए थे जो सही हकदार को देने थे, और तू ही असली हकदार है। बेटी आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुमने बेटी की परंपरा निभाई है। 4 बेटों के होते हुए भी आज तुमने बाप की इज्जत बचाई है। आजकल लोगों को सोचने का नज़रिया बदल सा गया है। कोई बेटी को पढ़ाता है तो लोग कहते हैं अरे क्या करोगे बेटी को पढ़ाइए, घर का काम करने दे, घर का काम सीखा, घूमने फिरने मत दे, बेटियां घर में ही अच्छी लगती हैं, घर बार संभालने दे, इसको बिगड़ जाएगी, इतनी आज़ादी मत दे। मेरे भाई बिगड़ी लड़की नहीं, तेरी सोच बिगड़ गई है। क्यों नहीं पढ़ेगी? कहाँ लिखा है ऐसा कि उसको पढ़ाना नहीं है? भाई क्यों नहीं पढ़ेगी बेटी? आज की बेटी तू पढ़ने नहीं दे रहा है और तुझे बहू पढ़ी लिखी चाहिए। अगर एक बेटा पढ़ेगा तो एक परिवार शिक्षित होगा, पर अगर एक बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार शिक्षित होंगे, 2 परिवारों की ज़िंदगी बन जाएगी। कौन कहता है बेटी को पढ़कर घर का काम ही करना होता है? क्या वो कुछ नहीं कर सकती? क्यों भूल गए है इतिहास तू? अरे बेटी तो कल्पना चावला भी थी जो अंतरिक्ष के पार हुई। क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी? जन्म नहीं लिया था इस संसार में? बस एक फ़र्क था, सोच अच्छी थी उसके परिवार की, जो आज़ादी दी उसे उड़ने की। दोस्त, नोटों की पेटी और घर में बेटी बड़ी किस्मत से मिलती है। वो कहते हैं ना दोस्त, जिस घर में बेटी पैदा होती है ना साहब, उस घर का बाप राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी की बस की नहीं होती। कहने को तो वरदान है बेटी, अनसाही संतान है बेटी, कपड़ा पैसा दान समझकर कर दी जाती है दान बेटी। खूब ठहाके लाता बेटा, बुझती सी मुस्कान है बेटी, लेना देना 2 बापों का हो जाती कुर्बान है बेटी। पूछ नहीं है घर में लेकिन घर की इज्जत और मान है बेटी। सास कहती है घेर की जाई, पर माँ के घर पर मेहमान है बेटी। कद्र करना बेटी की, बेटी वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, बेटी पाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता।